अनाज मंडी जाटौली में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह द्वारा करवाई गई भाजपा की गौरवशाली रैली के अनेक निहितार्थ हैं। मित्रों, आप में से बहुत से लोगों ने इस रैली में भाग लिया होगा तथा विभिन्न नेताओं को सुना होगा। जो रैली में नहीं आ पाए उन्होंने भी सोशल मीडिया पर देखा होगा या अखबारों में पढ़ लिया होगा। इसलिए हम आपको उनका पूरा भाषण तो नहीं सुनवाने वाले, अपितु उनके कुछ वक्तव्यों के मायने समझाएंगे। साथ ही चर्चा करेंगे कि रैली की सफलता असफलता पर, तथा बताएंगे कि उनके इन वक्तव्यों के क्या मायने हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं रैली की सफलता का। आयोजक और भाजपाई सभी दावा कर रहे थे कि यह रैली अब तक की यहां हुई पिछली सभी रैलियों के रिकॉर्ड तोड़ देगी, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। रात 3 बजे से वर्षा चल रही थी। अंधड़ में टेंट का एक हिस्सा भी फट गया था। रैली स्थल पर पानी भी भर गया था। स्थानीय आयोजकों ने रैली कैंसिल करने की सलाह भी दी थी, परंतु राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि रैली होकर रहेगी और उनका यह निर्णय बहुत अच्छा रहा। वर्षा के बावजूद भारी संख्या में लोग रैली में पहुंचे। रैली स्थल पर यानी अनाज मंडी का शेड लोगों से खचाखच भरा हुआ था। वर्षा को देखते चाहे यह रैली इंसाफ मंच की रैली का रिकॉर्ड तो ना तोड़ पाई हो, परंतु फिर भी रैली सफल कही जाएगी। अब बात आती है रैली में आने वाले बड़े नेताओं की। रैली में गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के लगभग सभी विधायक पहुंचे। वे भी जो राव समर्थक माने जाते हैं और वे भी जिन्हें राव अपना समर्थक नहीं मानते। परंतु बावल के विधायक तथा प्रदेश में मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल इस रैली में न आकर फरीदाबाद रैली में पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री को आना था। कहा जा रहा है कि पार्टी ने उनकी ड्यूटी फरीदाबाद लगाई थी, परंतु राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि उन्हें पटौदी की रैली में होना चाहिए था। यहां तक कि पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह भी इस रैली में पहुंचे, जबकि उनमें तथा राव इंद्रजीत सिंह में अतीत में 36 का आंकड़ा रहा है। दक्षिणी हरियाणा में भाजपा अतीत में गुटों में बटी नजर आती रही है। राव इंद्रजीत सिंह बेशक से 9 वर्ष पूर्व भाजपा में सम्मिलित हो गए थे, परंतु राव समर्थक अपने को भाजपा का कार्यकर्ता कम तथा इंसाफ मंच का अधिक मानते रहे। राव इंद्रजीत सिंह की विभिन्न रैलियों में मुख्यमंत्री को पार्टी को लेकर असुविधाजनक बयान देने से नहीं चूके। यदि पटौदी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां भी विधायक सांसद समर्थकों में फूट जमकर दिखाई देती। पिछले विधानसभा चुनावों में राव समर्थक ने महापंचायत बनाकर भाजपा प्रत्याशी सत्यप्रकाश जरावता का समर्थन करने की बजाय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य रहे तथा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरे नरेंद्र पहाड़ी का समर्थन किया था। यद्यपि कथित रूप से आलाकमान के निर्देश पर राव ने बाद में भाजपा प्रत्याशी को विजयी बनाने की विज्ञापन के माध्यम से अपील कर दी थी, परंतु उनके खास समर्थक नरेंद्र पहाड़ी के साथ जुटे ही रहे। इस चुनाव में उस समय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तथा राव नरवीर सिंह के निकट माने जाने वाले भाजपा प्रत्याशी सत्यप्रकाश जरावता भारी वोटों के अंतर से विजयी हुए थे। चुनाव के बाद विधायक तथा सांसद समर्थकों के मतभेद विभिन्न मुद्दों पर सामने आते रहे। जिला परिषद चुनाव में वार्ड नंबर 9 से विजयी होने वाले प्रत्याशी का जिला परिषद चेयरपर्सन बनना निश्चित था। भाजपा ने यहां विधायक समर्थक मधु वाल्मीकि को टिकट दिया था, तो राव समर्थकों ने पिछली विफल अनुभव को देखते हुए अपना प्रत्याशी तो खड़ा नहीं किया, परंतु वे जजपा नेता दीपचंद की बेटी दीपाली के पक्ष में लामबंद हो गए थे और दीपाली चुनाव जीत भी गई थी। यही नहीं, पटौदी क्षेत्र में तो विपक्ष का दायित्व भी राव इंद्रजीत सिंह के समर्थक ही निभा रहे थे। पटौदी क्षेत्र में पिछले कुछ महीनों में हुए विभिन्न आंदोलनों में राव समर्थक ही अगुवा बने रहे। इन सब से लग रहा था कि राव समर्थकों को भाजपा की कोई परवाह नहीं है। भाजपा यहां पुराने भाजपाइयों, विधायक समर्थकों तथा राव समर्थकों में पूरी तरह बटी नजर आती रही थी। परंतु इस रैली में पहली बार लगा कि अब भाजपाई एक हो गए हैं। रैली के लिए राव समर्थक तो दिन रात एक किए ही हुए थे। विधायक सत्यप्रकाश जरावता तथा भाजपा संगठन भी जी तोड़ मेहनत करते नजर आए। रैली में भी अतीत में विभिन्न गुटों में बटे भाजपा नेता एक साथ नजर आए और इससे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा संदेश गया है। यदि
भविष्य में भी यह एकजुटता बनी रहती है तो इससे पार्टी के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। हालांकि यह एकजुटता कैसे बनी यह भी विचारणीय है। कहा जा रहा है कि भाजपा नेतृत्व तथा भाजपा के प्रदेश प्रभारी एवं त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव का इसमें विशेष योगदान है। विश्लेषक प्रदेश में अगले चुनावों में भाजपा की स्थिति पहले की तरह अपेक्षा कमजोर रहने का आकलन कर रहे थे। ऊपर से पार्टी की गुटबाजी स्थिति को बदतर बना सकती थी। ऐसे में भाजपा नेतृत्व को पार्टी के हक में सभी को एक करना आवश्यक भी था, जिसमें वह कम से कम इस रैली में तो सफल हुए हैं। रैली की एक विशेष बात यह भी रही कि रैली में भाजपा नेत्री आरती राव नदारद रही। राव इंद्रजीत सिंह अपनी विरासत अपनी बेटी आरती राव को ही सौंपना चाहते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने आरती राव के लिए टिकट मांगी थी, परंतु पिछली बार उन्हें टिकट नहीं दी गई। कहा जा रहा है कि इस बार उन्हें टिकट मिल सकती है, परंतु रैली को लेकर पटौदी में ली कार्यकर्ताओं की बैठक में आरती राव ने विवादित बयान दे दिया था तथा कह दिया था कि मुख्यमंत्री बदलना है तो दिखाना तो होगा, यानी रैली की सफलता मुख्यमंत्री बदलने का कार्य करेगी। उनका यह बयान सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुआ था। कहा जा रहा है कि उनके इस बयान का पार्टी नेतृत्व ने भी संज्ञान लिया था और यही कारण है कि आरती राव का बयान जारी करना पड़ा है कि उनके बयान को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया है। यद्यपि रैली में कहा गया कि आरती राव जाम में फंसने के कारण रैली में नहीं आ पाई, परंतु माना जा रहा है कि उन्हें न आने की सलाह दी गई होगी ताकि उन्हें मीडिया के असहज प्रश्नों का सामना न करना पड़े। अमूमन विभिन्न रैलियों में मुख्यमंत्री पर कटाक्ष देने वाले राव इंद्रजीत सिंह ने इस बार भी लोगों के मुद्दों तो उठाए, परंतु मुख्यमंत्री पर सीधा हमला करने के बचते नजर आए। वर्तमान में लोगों को राज्य भर में प्रॉपर्टी आईडी को ठीक करवाने को लेकर दिक्कतों का काफी सामना करना पड़ रहा है। वहीं अनेक गरीब लोगों के नाम बीपीएल लिस्ट से कट गए हैं, तो ये वर्ग बीजेपी से खासा नाराज है। राव इंद्रजीत सिंह मंच से इन दोनों मुद्दों को उन्होंने उठाया तथा इन्हें दो कांटे बताया। वे भाजपा की रैली में संगठन के वरिष्ठ नेताओं के सामने मुखर होकर बोले। इन पर बोलकर उन्होंने ऐसे लोगों का दिल जीता जो इन समस्याओं से काफी परेशान है। उन्होंने चुनावी वर्ष में तोड़फोड़ करने की नीति पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया तथा कहा कि यह गरीब वर्ग भाजपा का समर्थक ही रहा है। रैली में राव इंद्रजीत सिंह ने दक्षिणी हरियाणा से भेदभाव के मुद्दे भी उठाए, परंतु एक मुद्दे को छोड़कर अन्य मुद्दों पर उन्होंने विपक्षी दल को घेरा। राव ने कहा कि अतीत में हुए परिसीमन में अन्य लोकसभा क्षेत्रों में विधानसभा की सीट बढ़ाई गई थी, परंतु इस क्षेत्र में 3 सीट घटा दी गई। उन्होंने मांग की कि सरकार 2025-26 में होने वाले डेलिमिटेशन के दौरान राज्य इनका ख्याल रखे। राव ने अहिरवाल से जुड़ा एक अन्य मुद्दा उठाकर लोगों की जनभावनाएं अपने साथ जोड़ने का भी प्रयास किया। उन्होंने कहा कि भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में नसीबपुर में 5000 लोग शहीद हो गए थे। सरकार ने राज्य में 2 शहीद स्मारक बनाने का निर्णय भी लिया था, अंबाला तथा नारनौल। अंबाला में तो कार्य शुरू हो गया, परंतु सरकार ने नारनौल में शिलान्यास तक नहीं किया। इन सबको लेकर उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार को अवश्य घेरा। राव ने भाजपा शासनकाल में रक्षा विश्वविद्यालय का बिल पास न करने के प्रश्न को भी उठाया। आयोजन में पहुंचे विप्लव कुमार देव ने आयोजन में राव इंद्रजीत की जमकर सराहना तो की, परंतु उन्होंने राव के द्वारा उठाए गए मुद्दों पर कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, यह अवश्य रहा कि अब तक की रैलियों में राव की इतनी प्रशंसा किसी मुख्य अतिथि ने नहीं की जितनी विप्लव कुमार देव ने की। रैली में इंद्रजीत सिंह ने अपने विरोधियों पर भी यह कहकर प्रहार किया कि जब उन्होंने राज्य में दूसरा एम्स मंजूर कराया था तो कुछ तोते बार बार कह रहे थे कि यह नहीं बन सकता क्योंकि वन विभाग की भूमि है। अब ये तोते क्या कहेंगे? इससे तोतों के पर कुतरे जाने चाहिए। तो रैली में विप्लव कुमार देव, भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ तथा राव इंद्रजीत सिंह ने सरकार की उपलब्धियों भी भीतर ढंग से गिनवाई। रैली में चाहे सभी प्रकार के भाजपाई सम्मिलित हुए हों, परंतु राव समर्थकों ने सफेद पगड़ी पहनकर अपनी अलग पहचान बनाने की अवश्य कोशिश की। राव ने रैली में
आए लोगों से एक एक घूंट रम पीने की भी सलाह दी। दरअसल अनेक लोग भीगते हुए आए थे, तो राव ने कहा कि उन्हें ठंड लग रही होगी, वे उन्हें देसी फॉर्मूला बताते हैं। घर जाकर गर्म पानी से नहाएं तथा एक एक घूंट रम का लगा ले, ठंड उतर जाएगी। इससे हंसी के फुहारे छूट पड़े। तो ये है रैली को लेकर हमारी अपनी समीक्षा। कुछ लोगों को इस समीक्षा से मतभेद हो सकता है, क्योंकि विचार सबके अपने अपने होते हैं। फिर भी आपको यह समीक्षा कैसी लगी, कमेंट करके बताएं, शेयर करें, लाइक करें। समीक्षा आपको अच्छी लगी तो जरूर हमें ये भी बताएं। धन्यवाद।